भाई बीजेपी पार्टी जब से जीतना स्टार्ट की है तब से इस पार्टी को कोई हरा नहीं पा रहा है। बीजेपी की जितनी भी कंपिटिटर पार्टियां हैं वो बीजेपी पार्टी को हरा ही नहीं पा रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी जो पार्टी है वो सबसे पहले मौके का तलाश कर रही थी। काफी दिनों के बाद वो सत्ता में आई थी, सन 2015 में जब सत्ता में आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद अब ये जो पार्टी है ये पूरे इंडिया में अपनी धाक जमाना चाहती थी, अपना मतलब कि अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। तो अब एक साथ तो ये चीज हो नहीं सकता है क्योंकि हर राज्य में अलग अलग गवर्नमेंट थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, तो यूपी में सपा सरकार या कांग्रेस सरकार, ठीक है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी, मतलब हर राज्य में अलग अलग पार्टियों को चुना गया। लेकिन जब बीजेपी पार्टी जीती तो ये जो है ये अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए धीरे धीरे इसने गेम खेलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये 2015 से लेके अभी तक चाहे जितने भी इलेक्शन हुए हो रहे हों, चाहे जितने भी इलेक्शन हुए हों, इस पार्टी को कोई हरा नहीं पाया। इस पार्टी ने सबसे पहले दिमाग लगाया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये ऐसा गेम करेंगे कि ये ना जितने भी विरोधी पार्टियां हैं इसको हरा नहीं सकती हैं, ठीक है। इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के साथ साठगांठ किया और जितने भी अधिकारी मंत्री जो भी जितने भी लोग थे सबको इन्होंने अपने दायरे में रख लिया, ठीक है। जितने विधायक थे सबको खरीद लिया, मतलब सभी आदमियों को खरीद लिया। खरीदने के बाद अब जब इन्होंने जितने भी बड़े लोग थे, बड़े प्लेयर थे, सभी जब खरीद लिए तो सब इन्हीं के पक्ष में बोलने वाले। ना कोई कांग्रेस की तरफ बोलने वाला, ना सपा की तरफ। केवल जो भी बोलेंगे बीजेपी की तरफ बोलेंगे। और न्यूज़ और मीडिया को भी इन लोगों ने पूरी तरीके से खरीद लिया। अब पूरा जो देश है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के आदेश के अनुसार चलता है, ठीक है। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि जब ये पूरी तरीके से बन गए तो धीरे धीरे ये हर राज्य में अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। अभी ये जो पश्चिम बंगाल वाला इलेक्शन आपने देखा है तो आप ये जानते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। और मुस्लिम आबादी में जो मुसलमान है वो भाजपा के कट्टर विरोधी हैं, ठीक है। पूरी तरीके से भाजपा का विरोध करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर बीजे और वहाँ पर अगर बीजेपी जीत गई वो भी बहुत ही ज़्यादा वोटों से, तो यहाँ पर आप यहाँ पर एक शक तो होता ही है कि यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी पार्टी जीत गई, ठीक है। तो यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खेल हुआ है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। बहुत बड़ा खेल हुआ है, ईवीएम मशीन के साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है, तभी वहाँ पर बीजेपी पार्टी जीती है। अब दूसरी बात यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो राघव चड्ढा जी, यहाँ 2 हफ्ते पहले राघव चड्ढा जी वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलाई जा रही थी। देख अभी 2 हफ्ते पहले आपको एक राघव चड्ढा वाली न्यूज काफी ज्यादा सुनाई दे रही थी। राघव चड्ढा जी जो है गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, गरीबों के भलाई के बारे में सोचते थे, गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते थे। वो लोग मतलब राघव चड्ढा जी काफी हितकारी व्यक्ति समझे जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो जो आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना अच्छा बोल रहे थे और उन्हीं की आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को बहिष्कार कर दिया, मतलब संसद में बोलने से मना कर दिया। ऐसा क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले से सोची समझी बीजेपी पार्टी की साजिश थी। राघव चड्ढा जी पहले कभी आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे ही नहीं, वो बीजेपी पार्टी के ही समर्थन में थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ऐसा खेल खेला गया है जो जनता समझ नहीं पा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां से आप लोग सोचना बंद कर देते हैं ना, ये बीजेपी वाले वहां से सोचना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने ऐसा कैंडिडेट रखा आम आदमी पार्टी की, आप लोग तो सुने होंगे कि कितनी अच्छी पार्टी है, दिल्ली में क्या क्या सुविधाएं दी हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी बेहतरीन पार्टी है। अब ऐसी पार्टी के लिए उसी तरीके का नेता भी जरूरी था, तो ये क्या किए, ये अपने ही तरह के नेता मतलब कि इसी तरीके के नेता को इन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल कराया। जैसे ये जो राघव चड्ढा है इनको शामिल कराया। शामिल कराने के बाद इन्होंने जनता के हित के बारे में बोला, कल्याण के बारे में बोला, ठीक है। तो इससे क्या है कि जनता जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। अब जब काफ़ी पॉपुलर हो गई, इसके बाद पॉपुलर होने के बाद अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ही इनको संसद में बोलने से मना कर दिया गया। मतलब ये सब कराया धराया जो कराया जा रहा है वो सिर्फ बीजेपी पार्टी ही करा रही है, लेकिन जनता को समझ नहीं आ रहा। अब ये समझ लीजिए क्यों कराया जा रहा। अब ये इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से इन्होंने मतलब आम आदमी पार्टी से ही राघव चड्ढा को निकलवा दिया गया, जिससे कि ये पता चले कि जो अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे ये पता चले कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो अपनी छवि बनाने
बनाने के चक्कर में अपने ही जो काफ़ी पॉपुलर नेता हो गए थे राघव चड्ढा जी, उनको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि जनता के दिमाग में ये भर दिया जाए कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल अपने ही फ़ायदे के लिए ही सोचते हैं, अगर कोई उनसे ऊपर उठना चाह रहा है तो उसको गिराने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। ये पूरी जनता के दिमाग में ये भरने का बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन जनता समझ नहीं पा रही थी। अब जब आम आदमी पार्टी की तरफ से इनका बहिष्कार कर दिया गया, इनको संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया। अब इसी बीच राघव चड्ढा जी जो हैं वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। अभी तक बीजेपी पार्टी का वो विरोध करते थे, बीजेपी के बारे में बहुत उल्टा-सीधा बोलते थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी से बीजेपी में वो शामिल हुए तो अब उसी की बड़ाई करने लगे, उसकी अच्छाई गिनाने लगे बीजेपी पार्टी की, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा खेल है और जनता के दिमाग में ये विश्वास दिला दिया कि राघव चड्ढा जो है गरीबों के हितकारी है, और वो आम आदमी पार्टी ने उसको निकाल दिया। तो उससे क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी की छवि गिर गई वहाँ पर दिल्ली में, जिससे कि इनको लगा कि जितने भी जो जनता है वो वहाँ पर आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से विरोध कर देगी। अब आने वाले समय में, ठीक है, अरविंद केजरीवाल की तो सरकार वैसे भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भी इनकी सरकार नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा खेल वहाँ पर खेला गया और ये भी बताया गया कि जो राघव चड्ढा जी हैं जब बीजेपी में शामिल होंगे तो इनकी जो विचारधारा है, मानसिक विचारधारा है, बहुत ही अच्छी, गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बीजेपी सरकार है, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इससे इजाफा होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि इतना अच्छा आदमी जो गरीबों के हित के बारे में सोचता है अगर इस पार्टी में शामिल हुआ तो वो चाहे बीजेपी पार्टी में हो, लेकिन अगर इतना अच्छा गरीबों के हित के बारे में सोच रहा है तो वो काम तो करेगा ही, ठीक है। तो एक इस तरीके से छवि बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है। अब अब बिल्कुल उसी तरीके का काम जो है अब तमिलनाडु में हो रहा है। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, ठीक, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार इस चुनाव में तो जीत गई है, लेकिन जो यहाँ पर थलपत विजय जो एक्टर थे पहले, ठीक है, अब वो नेता नगरी में आ गए हैं, मुख्यमंत्री वहाँ पर बन गए हैं। तो ये भी कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं लड़ रहे हैं, ये भी कोई कांग्रेस के तरफ की पार्टी के नहीं, ये समझ के लीजिए और लिख के रख लीजिए। ये बीजेपी पार्टी के ही आदमी हैं और ये सिर्फ अभी कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ की कमी जान जाएगी बीजेपी सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब इन्हीं के थ्रू ही पूरा चलेगा, ठीक है, क्योंकि बीजेपी के अंडर में ही चलेंगे 100%, मैं आपको बता दूं। और वहाँ पर धीरे धीरे 2-4 साल बीतने के बाद वहाँ पर अब वहाँ पर 2-4 साल जीतने के बाद धीरे धीरे वहाँ से कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, तमिलनाडु से कांग्रेस खत्म हो जाएगी और वहाँ भी आगे आने वाले पंचवर्षीय चुनाव में वहाँ पर फिर से वहाँ भी बीजेपी जीत जाएगी। ये आप दिमाग में रख लीजिए और गांठ बांध के रख लीजिए। और हिंदू मुस्लिम भी होगा, ठीक, जातिवाद भी होगा, सब कुछ होगा। और बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो साम दाम दंड भेद करके सब कुछ करके वो हर जगह अपनी पार्टी बनाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरे देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। बीजेपी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी रहेगी नहीं, ठीक है। तो पूरी तरीके से राजतंत्र हो जाएगा, जो अभी लोकतंत्र चल रहा है ये डायरेक्ट राजतंत्र में तब्दील हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जनता काफ़ी ज़्यादा इस पार्टी से परेशान है, बीजेपी पार्टी से जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन अब क्या करें, इनके हाथों में सत्ता है, इनके हाथों में पूरा सिस्टम है, ठीक है, तो जनता भी क्या कर सकती है, ठीक। अब जनता अगर एक साथ भी इनके ऊपर हमला बोले, जैसे कि नेपाल में हुआ, पूरा जनजेट जो जनरेशन थी उसने पूरी तरीके से बंगाल को तबाह कर दिया, वहाँ के अधिकारी मंत्रियों को तहस नहस कर दिया, ठीक है। वहाँ सिस्टम नहीं था पहले से, वहाँ पर सिस्टम नहीं था, इसलिए वहाँ पर ये सब लोग कर लिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि आप देखेंगे गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती अगर निकल रही है तो कोई भी पोस्ट हो, कोई भी, मतलब गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती निकल रही है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो भर्ती निकल रही है वो पुलिस की भर्ती निकल रही है। तो जो पुलिस की भर्ती निकल रही है, इसका निकालने का क्या मतलब, क्या रीज़न है, और सबसे ज़्यादा इसमें भर्ती भी लड़के किए जा रहा है। रीज़न इसका ये है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर ये लोग पुलिस की भर्ती कर लेंगे और कभी इनके सामने ऐसी घटना आ जाती है, ठीक है, ऐसा सिस्टम आ जाता है कि पूरी देश की जनता इनके ऊपर अगर हावी हो जाती है तो ये अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बचाव के लिए ये पुलिस का सहारा ले सके, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो सब कुछ करवा देता है। ये सैलरी देंगे लोगों को अपने कब्जे में, जब एक बार नौकरी मिल जाती है, पैसा आता है, तो कोई तुम्हारा भी सगा नहीं होगा, ठीक है।
तो जनता चाहे कुछ भी करे, लेकिन शासन की तरफ से जो आदेश आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश आ जाएगा, पुलिस बल वही करेगा, आपको मारेगा, पीटेगा, आपके विरोध को एकदम खत्म कर देगा। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे आप पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी के चंगुल में फंस गए हैं। अभी एक दो जगह इनकी पार्टी नहीं बनी है, धीरे धीरे वहां भी बन जाएगी। पूरी तरीके से रास्ता लागू होने वाला है, ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है, ये सिर्फ अमीरों का ध्यान देती है, अमीरों पर अमीरों के ये पार्टी ऐसी पार्टी है, सिर्फ अमीरों पर ये ध्यान देती है, गरीबों पर कोई ध्यान नहीं देती है। ठीक है, आने वाला समय इतना खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, नौकरी किसी को मिल नहीं रही है, और बीजेपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन, कारोबारियों का ही सपोर्ट करती है, जिनके पास खूब सारा पैसा है, जो थोड़ा समृद्ध है, वैसे ही लोगों का ही सपोर्ट करती है। बाकी इसको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ा रही है, मतलब इनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता लेनी है और बिजनेसमैन को बढ़ावा देना, बस इनको, और गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। तो आज की वीडियो का सेशन यही मैं ख़त्म करता हूँ, और ये समझ लिए कि आने वाला समय राजतंत्र होने वाला है, लोकतंत्र खत्म होने वाला है। ठीक है, 5-10 साल में ये हो जाएगा, इतना लिख के रख लीजिए। धन्यवाद।